हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रोथ में। दोस्तों, आप सभी को पता है मेरा ये चैनल ईटीएफ के रिगार्डिंग एक चैनल है जिस पे मैं ईटीएफ के रिगार्डिंग नए नए आइडियाज़, नए नए स्ट्रेटेजी इस पर शेयर करता रहता हूं। जैसे स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं इस पर आइडियाज़ देता हूँ और अपने व्यूज़ शेयर करता हूँ इस पर। ठीक है दोस्तों, तो आज जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो है मंडे सोमवार को बैंक 20 पे या निफ्टी बैंक पे क्या व्यू रहने वाला है मेरा, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस टॉपिक में। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग पहले टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैंने बता दिया। बैंक 20 में पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि बैंक 20 में मंडे को फ्राइडे को क्या हुआ था। हल्का फुल्का उसमें पॉजिटिव ही क्लोजिंग हुई थी। तो एक बार हम लोग पहले उसका करंट चार्ट देख लेते हैं कि चार्ट में क्या है। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि ये मैंने बैंक 20 का चार्ट ओपन किया जो 1 डे के टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, आप लोगों को क्लियर विजिबल हो रहा होगा अभी। तो मैंने ये बैंक 20 का चार्ट ओपन कर लिया। ये 1 डे के टाइम फ्रेम में है। पहले मैं इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता देता हूँ। ठीक है, क्यों बता रहा हूँ वो भी पहले समझ लीजिए कि आप लोगों को अगर जो मैं ये नहीं करूँगा, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि आप अपना नोट करके रख सकते हैं कि इनका रिसेंट अप सपोर्ट कहाँ तक आएगा या गिरावट होगी तो कहाँ तक होगी, ताकि आप इन्वेस्टमेंट की अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मेरा सपोर्ट बताने का यही एक मतलब होता है। ठीक है, तो चलिए, आप देख रहे होंगे इसमें सपोर्ट जो अभी फिलहाल जो सपोर्ट है इसका ये है अभी जो 527 के आसपास ये क्लोजिंग है। तो ये ऊपर से पहले देख लेते हैं हम लोग कितना इसमें करेक्शन हुआ है। अगर हम लोग इसके करेक्शन को कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग 6% के आसपास, मतलब जो मैंने इसमें बताया था कि इसमें जब मिनिमम इन्वेस्टमेंट का जो लॉट होना चाहिए वो 6% के गिरावट पे ही लॉट अपना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जो मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई थी इसमें। ठीक है, कि 6%, क्योंकि ये थोड़ी वोलेटाइल है तो इसलिए 6% के मैंने इसमें स्ट्रेटेजी बताई थी। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि लगभग तो 6% एकदम मान लेता हूं कि अगर किसी ने टॉप पे बाइंग किया हुआ है पहला लॉट, तो अब उनका सेकेंड लॉट लगने का समय इसमें आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें जो गिरावट है ये, क्योंकि दो कैंडल जो बना हुआ, क्योंकि मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लिया है, तो 2 दिन का जो आप कैंडल देखेंगे, यहाँ मैंने थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसे, 2 दिन का जो कैंडल देखेंगे वो डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है। ठीक है, यानी कि ना वो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये बता रहा है कि अभी ये साइडवेज में है। साथ ही साइडवेज है, लेकिन कैसे साइडवेज है, एक तो आपका ये चार्ट प्रूफ कर रहा है साइडवेज है, दूसरा इसका पीसीआर अभी क्या चल रहा है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ बाद में। अभी जो इसका पीसीआर चल रहा है, पीसीआर कैसे निकालते हैं ये मैंने इसका सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है अपने चैनल्स पे, आप लोग उसको विजिट कर लीजिएगा। पीसीआर कैसे निकालते हैं वो उसमें मैंने निफ्टी 50 का निकाल के दिखाया था, आप उसी तरह निफ्टी बैंक का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पीसीआर जो इसका चल रहा है अभी चल रहा है 1.08। ठीक है, ये इसका पीसीआर चल रहा है। ठीक है, और इसका जो पीई रेशियो है अभी वो भी मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। इसका जो पीई चल रहा है 13.97 चल रहा है। ये पीसीआर है अभी इसका, और पी चल रहा है 13.97। अगर मैंने पिछली बार भी जो पी कंपैरिजन किया था, लगभग उसमें 3 मंथ का पी लिया था कंपैरिजन के लिए, कि 3 महीने में जो लोवेस्ट पी किया गया था और हाईएस्ट पी किया गया था। ठीक है, तो 3 महीने का अगर इसका लोवेस्ट पी देखेंगे तो इसका सबसे लोवेस्ट पी है 3 मंथ का 13.64 है। ठीक है, और इसका हाईएस्ट पी गया है 14 मेरे ख्याल से 37 या कुछ ऐसे, देख लीजिएगा, कंफर्म नहीं हूं, तो लगभग वही मान के चलते हैं। आप उसको देख लीजिएगा एक बार, जब चेक कीजिएगा तो हाईएस्ट पी शायद रिमाइंड नहीं है मुझे, तो लोवेस्ट ये गया था। ठीक है, हम लोग अभी लोवेस्ट पे ही ध्यान रखेंगे, कंसंट्रेट कि लोवेस्ट यहां तक गया था। तो अगर हम अभी भी गैप बचा हुआ लोवेस्ट जाने के लिए, ठीक है, चलिए उस बात को हम लोग हटाते हैं, पी पे ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। डिस्कस किस पे करते हैं, पीसीआर पे, क्योंकि पीसीआर क्या बता रहा है 1.08,
साइडवेज को इशारा कर रहा है। पीसीआर 1.08। अब आप पूछेंगे सर साइडवेज कैसे जान गए, तो जो उस वीडियोस को नहीं देखे प्लीज उसको देख लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि साइडवेज का क्या मैंने इसमें क्राइटेरिया बताया था। उससे आप समझ लेंगे कि ये पॉइंट, ये जो डाटा दिख रहा है ये साइडवेज की तरफ इशारा कर रहा है। साथ ही ये चार्ट भी इस डाटा को सपोर्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है, आपका A1 एक दिन का ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये सारे क्या है, डोजी कैंडल्स, मतलब साइडवेज मार्केट चल रहा है अभी निफ्टी बैंक का। ठीक है, ये आप सारी कहानी इसका समझ गए कि साइडवेज कैसे है, पीसीआर भी बता रहा है, साथ ही चार्ट बता रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें आगे चलते हैं। आगे अब इसमें और क्या देखने वाली बात है, दूसरी बात और मैं बताता हूं इसमें कि एक तो सपोर्ट आपको यहां दिख रहा है 525 के आसपास का, ये सपोर्ट है जो रिसेंट सपोर्ट है उसका। ठीक है ना, ये कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, कैसा नहीं कि वो टूट नहीं सकता है। ठीक है, रिसेंट सपोर्ट है, मतलब कि जैसे कि फर्स्ट लॉट किसी ने टॉप पे बाय कर लिया, एक सपोज मैं कह रहा हूं, तो सेकंड लॉट उसे बाय करने के लिए 525, मतलब कि अप्रॉक्स अगर 6% की गिरावट देखते हैं तो 525 इन दी सपोर्ट के आसपास वो अपना सेकंड लॉट के लिए अपना सोच सकते हैं। ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं एक से बता रहा हूं आपको नॉलेज के लिए, अपना सोच सकते हैं। ठीक है, बट इसमें और देखेंगे कि अगर इसके बाद का अगर कोई सपोर्ट है तो वो 511 या लगभग 510 या 11 के आसपास का समझिए वो इसका सपोर्ट बनता है। अगर बीच में अगर वो 200 मूविंग डे एवरेज से सपोर्ट लेके निकल जाता है, कोई बात नहीं, संभव है। क्यों संभव है वो भी हम लोग देखेंगे कि भाई सर कैसे वो निकल जाएगा बीच से, क्योंकि ये अक्सर ऐसा करता आया हुआ है। जब हम लोग इसको चार्ट को पीछे चलेंगे, देखिए 200 मूविंग डे एवरेज से यहाँ पर भी वो सपोर्ट लेके गया है 2 जगह, यहाँ भी देखेंगे सपोर्ट लिया हुआ है। तो पीछे चलते हैं, 2023 में देखिए कितनी बार, 3 बार सपोर्ट लेके गया हुआ है। तो 200 मूविंग डे एवरेज के लाइन को ये हमेशा रिस्पेक्ट कर रहा है। 2023 में तो 3 बार तो रिस्पेक्ट कर चुका। ठीक है, लेकिन अब हम, और इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो सपोर्ट बना, इस बात को एक बार समझ लीजिए, ये जो सपोर्ट है रिसेंट सपोर्ट है, इससे अगर गिरावट होती है तो ये यहाँ से सपोर्ट लेके, जैसे कि ये देखिए ये निकला यहाँ से सपोर्ट लेके, तो ये एक सपोर्ट यहाँ इस बीच में ले सकता है। मतलब अगर किसी को अपना सेकंड लॉट के लिए सोचना है तो वो अपना इस गैप में, ये जो गैप है इसमें अपना डिसीजन अपना खुद ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया सेकंड लॉट के। अब देखिए इसमें गिरावट, मैंने कहा कि उसके बाद का रिसेंट सपोर्ट ये है। ठीक है, नीचे 511 के आसपास। लेकिन और एक चीज मैं इसमें बहुत यूनिक चीज बताने वाला हूं। देखिए क्या है इंटरेस्टिंग चीज, थोड़ी मेरी आवाज आज डाउन लग रही है क्योंकि मुझे थोड़ा सा सर्दी हो गया है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग माइंड मत कीजिएगा, थोड़ी आवाज मेरी आज कमजोर लगेगी आप लोगों को सुनने में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊं। ये रिसेंट सपोर्ट आपको दोनों पता चल गया, लेकिन एक बात और देखना है कि आपका एक क्वेश्चन यहां और होना चाहिए, क्या कि अगर सर 200 मूविंग डे एवरेज पे सपोर्ट नहीं लेता है, सपोज मान लीजिए कि उससे नीचे आता है, आ सकता है और आया भी है, लेकिन हमेशा नहीं आता है, ये बहुत कम चांसेस होते हैं आता है, लेकिन आता है। तो हम लोग को तो सब कुछ सोच के चलना होगा ना कि आएगा तो क्या करेंगे और नहीं आएगा तो क्या करेंगे, दोनों पहलू को सोच के चलना होगा। क्योंकि अगर मार्केट में रहना है तो हम लोगों को दोनों बातें सोच के चलनी होगी। नहीं आता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सेकंड लॉट बाय होगा, ऊपर जाएगा मार्केट। ठीक, ये होगा। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर यहां से गिरावट आती है तो कहां तक आएगी, वो हम लोगों को देखना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं गिरावट कहां तक आ सकती है इसमें। ठीक है, तो एक बार हम लोग और पीछे चार्ट को ले जाते हैं क्योंकि देखिए यहां पर क्या हुआ, ये सब सपोर्ट लेके निकला है। ठीक है, नीचे आया बट टेम्पररी है, वो ऊपर आ गया। लेकिन हम लोग इसको चेक करेंगे जब गिरावट होती है इसको तोड़ने के बाद तो कहां तक की गिरावट होती है। हम लोग 22 में चल रहे हैं, 22 में देख लेते हैं। 2022 में इसमें देखिए ये गिरावट आई थी। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये 22 में गिरावट आई है 200 मूविंग डे एवरेज के नीचे। तो हम लोगों को तो अंदाजा लगाना है कि गिरावट कहां तक जाएगी और ऊपर कहां तक जाएगा। ये तो जब तक हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे तो फिर मार्केट में फिर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए इसको सीखना बहुत जरूरी है। क्या हम लोग यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे, हम लोग देख लेंगे 200 मूविंग डे एवरेज से ये कितना नीचे गिरता है, इस बात को भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। मान लेता हूँ कि ये हाई को मैं ले लेता हूँ, ठीक है, जो सबसे हाई है वहां पे ले लेता हूँ, और इसकी जो गिरावट है, चलिए मैक्सिमम गिरावट हम लोग ले लेते हैं, लगभग
12.5% के आसपास की गिरावट है। ठीक है, तो इस 12.5% को हम लोग यहाँ रख लिए माइंड में कि चलो भाई 12.5% की इसमें गिरावट है। आप पीछे और जाएंगे तो मैंने देख लिया है मैक्सिमम जो 200 मूविंग डे एवरेज के बाद की गिरावट है, कोविड के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम है। ठीक है, पीछे तो और कोई गिरावट मुझे नहीं दिखी है, तो इसीलिए जो मैंने देखा कि ये मैक्सिमम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो अभी करंट इसका 200 मूविंग डे एवरेज से और गिरावट कितना कैलकुलेट करके चलेंगे, 12.5% तो कम से कम कैलकुलेट करेंगे, और ये अभी मूविंग एवरेज से ये इतना ऊपर है, मूविंग एवरेज से अभी 12.5% अगर हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, तो गिरावट कहां तक हो सकती है, इसी को हम लोगों को प्रिडिक्ट करना है। देखिए 12.5% के आसपास के हम लोगों को प्रिडिक्ट करना है इसमें कि गिरावट कहां तक हो सकती है। तो चलिए ये लगभग हो गया 12.5%। ये कहां जा रहा है, 453 यानी कि 454 के आसपास, यानी कि 454 रुपए के आसपास की इसमें गिरावट हम लोग अभी फिलहाल प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं। अगर इसको तोड़ता है तो 454, लेकिन क्या, अब आप कहेंगे क्या सच में चली जाएगी, क्यों, उसके बीच में सपोर्ट नहीं है? जी हाँ, सपोर्ट है। 454 रुपए जो मैंने आपको बताया, तो 454 रुपए के कहां पे आ रहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं एक बार कि 454 रुपए जो आ रहा है उसका वो लगभग हम लोग एक बार उसको भी देख लेते हैं। 454 रुपए के आसपास जो गिरावट आएगी वो लगभग आएगा इस सपोर्ट के आसपास के, ये रहा मतलब 54-55 के आसपास ये सपोर्ट, यानी कि जो गिरावट होगी वो मैक्सिमम जो ये जो सपोर्ट आपको यहां दिख रहा है, ठीक है, इस सपोर्ट के आसपास की गिरावट को हम लोग यहां पे जो मैक्सिमम गिरावट अभी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसका, वो यहां तक इस सपोर्ट के आसपास यानी 454-55 के आसपास की गिरावट हम लोग इसको प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं कि मैक्सिमम यहां तक जानी चाहिए, लेकिन अभी ये वहां से काफी ऊपर है। तो हम लोगों को माइंड में दोनों बातें लेके चलनी है। क्यों लेके चलनी है? अब आप कहेंगे सर अभी तो बहुत ऊपर है, 12.5% नीचे आने में यहां से, और इसके बीच में भी अभी 2-3 कम से कम 2% यहाँ बचा, कम से कम 1% तो यहाँ बचा हुआ है गैप। ठीक है, तो 1% का गैप तो यहाँ बचा हुआ है, तो एक नहीं लगभग 2% के आसपास का गैप यहाँ था, यानी कि 12.5-14% का गैप अभी बचा हुआ। ऊपर से कितना गिरावट है, 6%, तो लगभग 20% का मैक्सिमम। और ऐसे भी निफ्टी बैंक 20%, 25%, 30%, ये 25% या 20 से 25% का आसपास का जो करेक्शन है उसका हेल्दी करेक्शन होता है, और निफ्टी 50 में 15% के आसपास का करेक्शन हेल्दी करेक्शन माना जाता है, और इसमें 20 से 25% का करेक्शन। तो वो कितना बन गया, अब आप जोड़ लीजिए उसको, 6% ऑलरेडी गिरावट में है और लगभग 14.5% का और गिरावट, यानी लगभग 20% से ज्यादा का हो रहा है। तो 20% का गिरावट वो हेल्दी करेक्शन मान के चलेंगे। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं आपको, पहले इसको सोचिए कि सर इतना क्यों सोच रहे हैं। इतना इसलिए सोच रहे हैं ताकि मेरा प्रिंसिपल, हम लोगों का सबसे बड़ा मेन मोटो है इस मार्केट में, प्रिंसिपल को सेफ रखना। आपके पास प्रिंसिपल ही सेफ नहीं रहेगा, या जब गिरावट होने लगेगी आपके पास पूंजी ही नहीं रहेगी, तो आप गिरावट का फायदा कैसे उठाएंगे। तो जब तक आप इस पूरे कैलकुलेशन को माइंड में नहीं रखेंगे कि निफ्टी बैंक कहां तक जा सकता है, मेरे माइंड में सेट है, उस हिसाब से मेरा अमाउंट, मेरे चाहे जिस चीज में आप रखे हुए हो वो है या नहीं है, उस हिसाब से अपना सोच के चलने का है। जब तक आप स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे माइंड में कि गिरावट मैक्सिमम कहां तक, कई लोग सोचेंगे नहीं अरे यहीं से लौट जाएगा, डाल दो सारा पैसा, जब गिरावट हो गई तो कहेंगे सर अब तो है ही नहीं मेरे पास। ठीक है, तो आप उस गिरावट को चाहें तो, जैसे मैंने 20% का मैक्सिमम गिरावट कैलकुलेट किया, ठीक है, 6% गिर गया, चलो 14-15% और गिरावट है। अगर मैंने जो इसमें 6% की स्ट्रेटेजी बताई थी, क्या उसके हिसाब से और कितना लॉट लग सकता है इसमें, आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। 2 लॉट तो चलिए, कोई अगर 1 लॉट इस बीच में बाय करता है तो 2 लॉट हो गया, 2 लॉट और लगेगा, यही ना होगा, 2 लॉट और होगा। अब मैंने हमेशा यही बताया है कि मैं मिनिमम 5 लॉट का अमाउंट अपने पास रखना चाहिए, जिसमें से क्या 5 भाग में बांट दीजिए अमाउंट को। जब भी मैंने क्या बताया, 5 भाग में बांटना चाहिए, 5 भाग में बांटने के बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जो मैंने बताया है और आप जो यहाँ देख रहे हैं कैलकुलेशन में,
वो बिल्कुल एक ही चीज है, सटीक बैठ रहा है। तो मैंने कोई इसमें आपको सही गलत जानकारी नहीं दी है, इस बात को आप समझ गए होंगे। क्यों मैंने पूरा प्रिडिक्शन, पूरा चार्ट पीछे का देख के सबको मैं एक चीज में, एक लाइन में लाके समझाया है आपको कि सब एक दूसरे से कोरिलेट है। ठीक है, आप उस तरह की तैयारी अगर करके नहीं चलेंगे मार्केट में तो शायद आपको फ्यूचर में परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो जो मेरा स्टडी, और साथ ही इसका हम लोग एक बार क्या देख लेते हैं, बैंक 20 का एक बार हम लोग डिलीवरी पोजीशन भी देख लेते हैं। तो क्या इसमें डिलीवरी पोजीशन क्या आ रहा था लास्ट डे का। ठीक है, एक बार हम लोग इसका डिलीवरी पोजीशन देख लेते हैं कि लास्ट डे का डिलीवरी पोजीशन इसका क्या रहा था। क्या इसमें वॉल्यूम्स था, नहीं था। अगर वॉल्यूम्स है तो चलिए अच्छी बात है, नहीं है तो प्रिडिक्ट यही करेंगे कि थोड़ी सी और प्रेशर इसमें बननी चाहिए या बन सकती है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग लास्ट डे का इसका क्या वॉल्यूम रहा था, साथ ही डिलीवरी परसेंटेज क्या था। इसका डिलीवरी परसेंटेज देख लीजिए 40.88 है, मतलब कि कह सकते हैं कि नॉर्मल भी नहीं है, नॉर्मल से बिलो है, एवरेज कह सकते हैं। और इसका जो वॉल्यूम है वो हम लोग हिस्टोरिकल डाटा में देख लेते हैं। इसका वॉल्यूम क्या रहा था लास्ट डे का, इसका वॉल्यूम 2 लाख का वॉल्यूम रहा था, बल्कि मतलब मैं कह सकता हूँ एवरेज से भी काफ़ी लो रहा था वॉल्यूम। ठीक है, तो इससे यही पता चल रहा है कि इसमें बायर्स इंटरेस्टेड कम है अभी। इससे तो यही साबित हो रहा है कि इसमें जो बायर्स हैं अभी कम इंटरेस्टेड हैं। और बायर्स कम इंटरेस्टेड हैं तो आप समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है बताना, इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, इसको आप भली भांति समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है उसमें। ठीक है, इस चीज़ को आप अंडरस्टूड हो गए होंगे। तो बाकी इसका जो व्यू था बैंक 20 का मैंने क्लियर समझा दिया। और मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, ये मेरा कोई कॉल एंड रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पज से बताता हूँ ताकि आप लोग समझें कैसे हम लोग रीड करते हैं चार्ट को, डाटा को, उसके बाद कैसे व्यू बनाते हैं, ये सारे समझाने के लिए मैंने ये चीज़ें बताई हैं आपको। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल्स को सपोर्ट कीजिए। जो भी जुड़ना चाहते हैं इससे उसे भी लिंक दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके मेरे चैनल से, और सपोर्ट कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। और जब भी सब्सक्राइब कीजिए उसमें बेल आइकन और ऑल का ऑप्शन है, उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन इमीडिएट मिले। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।